ज्वाइन करवाएगा तो बेइज्जती बहुत है यार। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 है। एटमॉस्फेयर के लिहाज से इसका नाम जो है ना एटमॉस्फेयर, चैप्टर का नाम एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब ये है कि पूरा चैप्टर हमारा रिलेटेड जो है ना वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर का जो नाम है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। ये इस चैप्टर का नाम, ठीक है बेटा, ये देखें चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने इसको देखना है और ये भी देखना है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें अभी हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले तो आपको एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर कहाँ है। ठीक है, ये होता क्या चीज है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक ऐसी चीज है जो हमारे इर्द गिर्द है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीजें पाई जाती है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। आप पेज नंबर अगर आप आएंगे बेटा आपके बुक में, मैं इसको लिख देता हूँ, देखें पेज अगर आप देखेंगे बेटा तो ठीक है, ये आप देखें पेज नंबर राउंड अबाउट होगा तकरीबन 146 आपकी बुक के हैं। ठीक है, 146 वहां पे ये डिटेल में है। ठीक है, पेज 146 पर वहां पे आप देखेंगे 147 से स्टार्ट है, शायद ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस करना है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो चलें इसी से आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा एक चीज आपके जहन में याद होनी चाहिए। ठीक है, कि जो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है कि द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस। ठीक है, पहली बात तो ये होती है कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना, लेयर ऑफ गैसेस हमारे इर्द गिर्द है। ठीक है, ये हमारे पास लेयर ऑफ गैसेस है, गैसेस की लेयर होती है। ठीक है, लेयर माने थे। ठीक है, एक लेयर ऑफ गैसेस होती है फ्रॉम द रेडिएशन जो हमें बचाती है। ठीक है, फ्रॉम द विच प्रोटेक्ट्स, जो हमें बचाती है द अर्थ फ्रॉम रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस। कॉस्मिक रेज, रेज की 7 टाइप्स है, जिसमें से कॉस्मिक रेज भी होती है जो कैंसेरियस होती है, जो स्किन को खराब करती है। तो बेटा एटमॉस्फेयर इज बेसिकली, अगर हम सिंपल इसको ये कहें कि एटमॉस्फेयर जो होता है ये हमें किस चीज से बचाता है। पहली बात तो ये कि एटमॉस्फेयर बना हुआ है लेयर ऑफ गैसेस से बना हुआ है। ठीक है ना, जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है। आप ये कह सकते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, हम एक चार्ट बनाए देखेंगे बाद में, एक चार्ट भी है जिस चार्ट में लिखा हुआ है कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है।
हाइड्रोजन, ये तमाम गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो तो हमने ये पढ़ ली है, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर बेसिकली प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है बेटा, डेफिनेशन पढ़ ली है। अब एक तो सबसे पहली बात जो हमने ये पढ़ी, जो अभी हम पढ़ने तब जा रहे हैं, सबसे पहला कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना बेटा, एटमॉस्फेयर, अगर हम इस एटमॉस्फेयर की बात करें ना, तो एटमॉस्फेयर की अगर हम डेफिनेशन पढ़ ले बेटा, देख ले आपको नजर आ रहा होगा, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है, ये लेयर ऑफ गैसेस होती है, ये लेयर ऑफ गैसेस है, पहली बात। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा, इट प्रोटेक्ट्स, ये हमें बचाती है, इट प्रोटेक्ट्स, ये हमें बचाती है किस चीज से बेटा, किसको, इट प्रोटेक्ट्स अर्थ, ये अर्थ को बचाती है दो चीजों से, एक तो बेटा रेडिएशन से बचाती है, रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। दूसरा कॉस्मिक रेज होती है, कॉस्मिक रेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज होती है, तो इसमें कॉस्मिक और रेडिएशन दोनों से हमें बचाती है, ठीक है। तो ये इसकी हो गई है डेफिनेशन, और इसकी हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट इसी पे आते हैं बेटा, अभी हम ये तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, ठीक है। आगे चलते हैं इसी से आगे, अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ लें कि दिस एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट बिकॉज इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ नियरली कांस्टेंट। जो एटमॉस्फेयर का मेन फंक्शन होता है, ये द फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर है। अगर मैं इसकी यहाँ पे हेडिंग दे दूं बेटा इसको, कि फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर का मेन फंक्शन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट के तौर पे काम करता है, ठीक है। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको बेसिक देखें ना, तो ये हमारा ये एटमॉस्फेयर एक कंबल की तरह करता है हमें, किसी के जो कि हमें एवरेज टेम्परेचर दे रहा होता है जमीन को, ठीक है। और उस पर जमीन पर जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट रहता है, यानी this atmosphere acts as a blanket because it keeps the average temperature of the earth nearly constant। ये तकरीबन जमीन का जो टेम्परेचर है तकरीबन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी ये सबसे बड़ी पहचान है और बहुत बड़ी बात होती है कि ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, ठीक है। तो इसको हमने ये पढ़ लिया बेटा। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड है, कहता है कि द अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। 5 मेन लेयर्स हैं, जिनमें से पहला लेयर जो है ना वो ट्रोपोस्फेयर है, दिस इज ट्रोपोस्फेयर। ये 1 का मतलब क्या होता है, लेयर नंबर 1, ठीक है। तो 5 लेयर्स में अगर हम यहाँ पे लिख लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दें बेटा कि एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर उसकी जो लेयर्स हैं वो 5 है। 5 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्फीयर मानी गोल को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये पहला लेयर है, लेयर नंबर 1, तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला वाला है, ठीक है बेटा। अब ये क्या करता है, देखिए जरा बेटा, ट्रोपोस्फेयर होता क्या है। देखो ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ये हमने बताया, दूसरे का जो नाम है, दूसरे का जो नाम हमने बता दिया है, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरे का जो नाम है दैट इज मीजोस्फेयर, ठीक है। और जो फोर्थ वन है दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर, और जो फिफ्थ वन है दिस इज एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर है, ठीक है। दोबारा आप देख ले कौन कौन से लेयर्स है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। नंबर 1 कौन सा था बेटा, नंबर 1 कौन सा था बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। पहले वाले का नाम क्या था, ये बता सकते हैं बेटा, पहले वाले, एटमॉस्फेयर। वेरी गुड। पहला सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, TRO, ट्रोपोस्फेयर। दूसरे वाले का नाम क्या था, ये बोलो बोलो क्या बात, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो, STRA, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरे वाले का जो नाम होगा वो क्या था, ठीक है, ट्रोपो मीजो, बेटा मीजो है। तीसरा क्या था, मीजो था, हमने पढ़ाया था मीजो, मीजोस्फेयर, ठीक है। और आखिरी वाला जो जिसको फोर्थ वन कहते हैं वो थर्मो है, ठीक है। थर्मो, इसमें टेम्परेचर बहुत होता है, उसको थर्मोस्फेयर कहते हैं।
और जो सबसे आउटर मोस्ट होता है इसको एक्सो या एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये तो 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो ये 5 लेयर है जो आपके सिलेबस में है। तो चलो इसी को दोबारा सा थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर भूले ना हमें। ठीक है, कौन कौन से देखें, कौन कौन से दोबारा चेक कर लेते हैं। मैं पहला वाला कौन सा था बेटा, नंबर 1 देखें, चेक करें। पहला कौन सा था देखें, नंबर 1। आप दोबारा चेक कर लें अगर कोई मिसिंग रह जाए। नंबर 1 कौन सा देखें, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, दूसरा कौन सा है बेटा आपके पास, ये देखिए स्ट्रेटोस्फेयर है। नंबर 3 आपके पास कौन सा है बेटा, मीजोस्फेयर है। और नंबर 4 आपके पास है थर्मोस्फेयर है। और नंबर 5 आपके पास एक्सोस्फेयर है। ठीक है, तो ये जमीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसके हमने ये 5 बनाए हुए हैं। ठीक है, कितने बने, 5 लेयर हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखो पहली बात देखो, जो पहली लेयर है ना आपको ये नजर आ रही है, ये देखो यहाँ पे जमीन है। अगर आप गौर से देखेंगे ना, ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें बेटा, ठीक है, ये जमीन के इर्द गिर्द आपको ये लेयर नजर आ रही है। देखिए जरा, ये जमीन के इर्द गिर्द हम रहते हैं। अब लिखा हुआ उसके डेफिनेशन देख ले बेटा, कि ट्रोपोज का मतलब होता है चेंज। दिस लेयर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वेदर दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मिक्सिंग अप द केसेस इन दिस पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। अब हमारा ये जो जमीन, जहां पे आपको ये पहाड़ और ये जमीन और ये पानी वगैरह नजर आ रहे हैं ना, बादल, इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और ट्रोपो का मतलब हमारे यहाँ होता है चेंज को कहते हैं। इस लेयर्स को हमने ट्रोपो का मतलब क्यों दिया हुआ बेटा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, इसलिए इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये जो जमीन जो आपको बादल नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये पहाड़ों के पास और यहाँ का टेम्परेचर हर दफा डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद, ठीक है, इस लेयर में एक और बात भी याद रखना, दिस लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जमीन के सबसे करीब तरीन यही होता है ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि इसमें एवरेज ये जो इसकी जो लेंथ है ना बेटा, ये 12 किलोमीटर यानी 7.5 माइल्स तक होती है। कैसे समझ आएगा ये आपको बेटा, अगर अगर हम ये देखें बेटा, अगर हम जमीन का ये डायग्राम बनाइए, जमीन बनाए ना बेटा, ये जमीन है, तो यहां से यहां तक का जो पहला लेयर होती है ना, यहां से यहां तक 12 किलोमीटर जो पहली लेयर होती है, या 7.5 माइल्स होती है, इतनी ऊंचाई तक, यानी जमीन से एयर तक यहां तक जो डिस्टेंस है ट्रोपोस्फेयर का, ये होता है 12 किलोमीटर होता है, या 7.5 माइल होता है। 7.5 माइल, माइल में और किलोमीटर में कोई हमारे पास कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आप माइल में कहें या किलोमीटर में कर लें, दोनों ठीक है। ठीक है, तो ये तो पहला डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये तो डिफरेंस समझ आ गई है कि ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो 0.12 किलोमीटर होती है। देखो ये आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है बेटा, आपको मेरी बात समझ आ रही है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, 0.12 किलोमीटर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा, इसी से आगे जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ठीक है हमने पता कर लिया कि जमीन से यहाँ तक जो हाइट है वो 12 किलोमीटर है, लेकिन कहते हैं द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स 75% ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर में 75% तो तमाम एयर होती है, जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं, जिससे क्लाउड और बारिशें वगैरह बनती है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि ट्रोपोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये इसमें देखो ये बारिशें, आपको देखो डायग्राम में बारिश वगैरह बरस रही है, इसमें बारिशें होती है, क्लाउड होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, एयर्स होती है, तमाम गैसेज इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में ये वाली है। अगर हम इसमें बेसिक देख लेना, अगर चार्ट के लिहाज से देखें तो आपको देखें इसमें नाइट्रोजन जो है ना, ये ग्रीन कलर का आपको जो नजर आ रहा है, ये 78% तो नाइट्रोजन होती है इसमें, 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर गैसेज जिसमें आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स वगैरह है। ठीक है, यानी ये राउंड अबाउट बन जाता है तकरीबन। देखें जो ऑक्सीजन है वो 21% है, ये ध्यान से ब्लू से नजर आ रहा है। और तो सर ग्रीन से आपको क्या नजर आ रहा है, नाइट्रोजन 72% है, गैसियस स्टेट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है इसमें, और 21%। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई आपको, ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने ये पढ़ लिया। अगर हम चार्ट में देख लें इसको, इसको पी चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देख लें तो भी इसी को समझ आ जाएगा आपसे। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बारे में ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि
इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। ट्रोपोस्फेयर के एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी आपके पास बेटा हॉट एयर बैलून फ्लाई विद इन द ट्रोपोस्फेयर, जो आपके पास ये हीलियम के जो बैलून नजर आते हैं, जो स्पोर्ट्स में अक्सर लोग, हमारे यहाँ तो खैर बहुत कम होता है, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होता है, तो जितने भी है ही नहीं हॉट, सर, अच्छा इधर भी है मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में नहीं नजर आते आपको। वैसे वैसे ये मैंने देखे हुए हैं नारायण कागान में, वहां से लोग होते हैं कुछ, मैंने देखे हैं वहां पे लोगों ने अपने बनाए हुए हैं, लेकिन है पाकिस्तान में, क्योंकि असल सर में वो ये तो होते हैं ना, इनको उड़ाना वो तो मुश्किल नहीं है, इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है हमारी पास बहुत महंगी है, हीलियम गैस से बहुत महंगी होती है, तो जाहिर बात है फिर, और ये इजाजत भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग नीचे से गोली मार दे तो इसमें तो सुराख होता है अब लोगों का क्या पता है, नीचे से कुछ गोली सर मार दे, कौन पूछेगा फिर, ये तो जानलेवा चीज है, ये तो गिर जाएगी। फॉरेन कंट्रीज वाले लोग थोड़े से सिंसियर होते हैं ना, हमारे यहाँ तो इतने सिंसियर नहीं है। तो हे हॉट एयर बैलून जो होते हैं ना, वो हवा में क्या होते हैं, इसी ट्रोपोस्फेयर में उड़ सकते हैं, इससे अगले लेयर में नहीं उड़ सकते, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया, कोई कितने मजे से हमारे इस ट्रोपोस्फेयर में हम उड़ रहे हैं, ठीक है जी। ट्रोपोस्फेयर के बारे में ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे चलेंगे इसी से रिलेटेड बेटा। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट बात इसी से रिलेटेड करें, तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। ये जो दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई है, अब इसका मेन मकसद क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब होता है ना लेयर, ठीक है। तो दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज इट्स ओन सेट ऑफ लेयर, इसके अंदर मजीद लेयर्स हैं, आपको डिफरेंट लेयर इसमें अंदर नजर आते हैं ना। तो कौन कौन सी लेयर्स है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपाज। आप याद रखना, देखो ये बाउंड्री है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नीचे यहाँ से यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा खैर ड्रॉ कर देता हूँ आपको, अगर नहीं देखो, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था, ये वाला यहाँ से है ना, यहाँ से आता है, ये पहली लेयर है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, ट्रोपोस्फेयर कहता है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर। और यहां से यहां तक जो है ना, ये दूसरा कौन, स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब गौर से देख ले बेटा, इन दो के दरमियान एक बाउंड्री, अगर आप ये लाइन में देख लो बेटा, ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। इस बाउंड्री लाइन को कहते हैं ट्रोपोपाज, कहते हैं, ये देखो ट्रोपोपाज, ठीक है। ये आपको ट्रोपोपाज दोनों, अब इसको स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए कहते हैं कि इसकी एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये, डिफरेंट लेयर इसके अंदर है ना, इसके अंदर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में मजीद फर्दर लेयर्स है, लेयर्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो गैप होता है ना, ये जो पाज कहते हैं हम, इसको हमने कहा, इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोपाज कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लेयर है ये ट्रोपोपाज है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है वो तो हम बाद में, देखो ये जहाज आपको नजर आ रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, ये जहाज आपको, जिसको ये जहाज कितने मजे से उड़ रहा है दोनों लेयर्स के दरमियान में से, ठीक है। अब इसकी जो हाइट होती है कितनी होती है, देखो इसकी जो हाइट है 12 से 50 किलोमीटर। तो ये कैसे पता चला हमें, हमें यहाँ से पता चलेगा, देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक जो लेयर थी, यहाँ से यहाँ तक, वो था 12 किलोमीटर। अब 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है, ये कौन सा कहलाता है, किलोमीटर, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी जो हाइट है हमारी जमीन से 50 किलोमीटर तक है यहाँ। तो यहाँ तक जो है ना 12 किलोमीटर के बाद लेयर नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर के दरमियान जो लेयर होती है, यानी 12 से 15 के दरमियान, वो हमारे पास कौन सी लेयर कहलाती है बेटा, दैट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसकी जो रेंज उसने बता भी दी आपको, देखो कौन सी रेंज, इसकी जो रेंज है वो कितनी है बेटा, 12 से 50 किलोमीटर के। स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेंथ है, ये जो इसकी हाइट है वो इतनी है, ठीक है, ऊंचाई जिसको कहते हैं जमीन से 50 किलोमीटर है। अच्छा, इस स्ट्रेटोस्फेयर में इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, सबसे ज्यादा जो ओजोन मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सूरज से डायरेक्ट आते हुए बचाता है। यानी यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है, ठीक है, वेदर बैलून भी यहाँ पे फिर रहे होते हैं, ठीक है, ओजोन लेयर के अंदर अंदर फिर रहते हैं। द हाई एल्टीट्यूड वेदर बैलून फ्लाइंग थ्रू द स्पेस पे, हाई वेदर बैलून होते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक की क्लाइमेट को बताते, जो आपको बताते नहीं कल बारिश होगी या नहीं होगी, जो क्लाइमेट चेंज आपको यहाँ पे हो रहा होता है, ये बैलून ये लोग कुछ कंट्रीज करते हैं, ठीक है। थर्ड लेयर पे आते हैं, थर्ड लेयर हमारे पास मीजोस्फेयर है, ठीक है बेटा। इसकी जो हाइट होगी 50 से अबव ही होगी, 50 किलोमीटर से, ठीक है। अब ये हम ये थर्मोस्फेयर से नीचे है, ठीक है, और स्ट्रेटो से ऊपर है, ठीक है, ये बात भी याद रखना, ठीक है।
मैं बॉर्डर में बाद में बॉर्डर भी मेंशन कर लूंगा। इसका मतलब क्या होता है, इसको थर्ड लेयर कहते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट है 50 से 85 किलोमीटर के दरमियान होती है, इसकी जो हाइट है, और इनके दरमियान जो बॉर्डर होता है उसको स्ट्रेटोपास कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो फर्क बॉर्डर है ना, इनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपास। दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है उसको स्ट्रेटोपास कहते हैं, ठीक है। इन द मेसोस्फीयर फ्यूअर एयर मॉलिक्यूल टू ऑब्जर्व इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन। यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आपको डॉटेड में नजर आ रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को, जो रेडिएशन को मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट मेटियोर्स जो होते हैं, जो शहाब साकिब जिसको कहते हैं, जो पत्थर होते हैं जो हवा में से आते हैं, ये देखो आपको नजर आ रहा है ये आग, तो ये इसी में ऑब्जर्व हो जाते हैं। देखो नजर आ रहे हैं, देखो यहाँ से आ रहे हैं आग के पत्थर आ रहे हैं, देखें तो यहाँ पे आके क्या होते हैं। अब ये देखो, meteors is a piece of rock or matter that has been broken off in space and traveled through the atmosphere, जो इसको उर्दू में शहाब साकिब कहते हैं, ठीक है। ये वहां से कोई सैयारा टूटता है, कोई प्लेनेट का कोई पीस आ रहा होता है, कोई पत्थर आ रहा होता है, तो ये इसी में आके ऑब्जर्व हो जाता है, नीचे नहीं आता, और हम महफूज रहते हैं नीचे इसमें से, ठीक है। तो मीजोस्फेयर के अंदर देखो ये आ रहे होते हैं, इसी में ऑब्जर्व हो जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ते में से एक भी इनसे निकल के हमारे पास आ गया तो हमारा कीमा बन जाएगा, ठीक है। तो बस याद रखना कि अल्लाह ताला ने मीजोस्फीयर को ये पावर दी हुई है कि ये बड़े बड़े आग के गोले और पत्थर आते हुए इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नीचे आते ही नहीं। वरना ये बारिश इस तरह हमारे ऊपर हो रही होती ना, हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि ये हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे ऊपर नहीं आते। तो मीजोस्फीयर का मेन काम क्या होता है, इससे ऊपर वाला जो है ना, ये थर्मोस्फीयर है, ठीक है, जो इसी के ऊपर है। थर्मो का मतलब होता है हीट। इस लेयर हैज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है एंड लोकेटेड अबाउट द मीजोस्फीयर एंड बिलो द एक्सो। पांचवें और चौथे के दरमियान ये है, ठीक है, तीसरे के दरमियान ये है, फोर्थ नंबर, इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, थर्मोस्फीयर। अच्छा, द बाउंड्री बिटवीन द मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मीजोपास। अब इसको देखो, दोनों की बाउंड्री को मीजोपास कहेंगे, ये दोनों के दरमियान बाउंड्री होती है। फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान जो बाउंड्री है ये क्या कहलाएगा, मीजोपास, क्योंकि मीजो यहाँ पे पास हो जाती है, फिर थर्मो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी जो हाइट है बेटा 85 से 700 किलोमीटर तक होती है, ये भी हमें पता चल गया यहाँ से, ठीक है। इसकी जो हाइट है यानी जमीन से ये 700 किलोमीटर तक होती है। माइल्स में ले लें, किलोमीटर में ले लें, 400 तक आएगा माइल्स में, 700 किलोमीटर। इस the thermosphere is the thickest layer in the atmosphere. Only the lightest gases, mostly oxygen, helium and hydrogen are found here. यहाँ पे तीन तरह की गैसें होती है, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन वगैरह इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। इसी से रिलेटेड थर्मोस्फेयर में एक और चीज देखें बेटा, कि द अरोरा, जो नॉर्थर्न लाइट एंड साउथर्न लाइट्स होती है, सैटेलाइट वगैरह, जो इन दिस लेयर में होती है, जो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अरोरा क्या होता है इसके बारे में बेटा हमारे पास बाकायदा अलग एक टॉपिक है। इन अरोरा इज द नेचुरल लाइट डिस्प्ले इन द स्काई। कुदरती तौर पे जो हवा, जो एयर है ना, ये मुख्तलिफ कलर में डिस्प्ले होती है, particularly in the high altitude region that is caused by the collision of energetic charge particles with the atom in the high altitude atmosphere. ज्यादातर कैनेडियन ममालिक में आपको ऐसे शाम को ऐसे नजर आएगा, जैसे ग्रीन कलर के, व्हाइट कलर के, ब्लू कलर की आपको रेज नजर आती है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे जितने भी कंट्रीज होती हैं वहां ये पाया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, जो एक्सोस्फीयर होता है, जो कि थोड़ा सा हमारे से बड़ा लेयर है, सबसे आखिरी, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। तो द एक्सोस्फीयर रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको एक्सो कहते हैं, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। यानी इस लेयर से सबसे आखिर में जो लेयर होती है इसके एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक। अब इसकी जो रेंज होती है, जाहिर बात है, वो 1000 किलोमीटर से अबाव होती है। अब ये एंड तक होती है, इन्फिनिटी, 700 से लेकर 1000 के दरमियान होती है, ठीक है। अब आगे तो हमें नहीं पता आगे कितना होता होगा, लेकिन हमने कहते हैं 1000 तक के करीब करीब राउंड अबाउट होती है, ठीक है। एक्सोस्फीयर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन जो होते हैं ना, एस्केप एंड हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स ऑर्बिट आवर प्लैनेट्स। यानी इसके अंदर जो सैटेलाइट वगैरह है और ये हमारे इसके लिए घूमते हैं, ठीक है। तो इसमें से एस्केप कर जाते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, यहाँ से अक्सर हमारे लेयर में से निकल जाते हैं। तो टेम्परेचर का बड़ा फर्क है। अब आप देखो बेटा, ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा करवा देता हूँ। टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ पे, देखिए जरा, यहाँ पे टेम्परेचर का फर्क आप देख रहे हैं।
देखो यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे टेम्परेचर, देखो यहाँ से टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल है, कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर पर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ता है। अभी इसी को हम जरा डायग्राम में देखते हैं। टेम्परेचर का बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ टेम्परेचर साइड पे देखें, जरा देखिए बेटा, ये थर्मो, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मीजो, ये 5 लेयर आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4 5। जो ट्रोपोस्फेयर पे टेम्परेचर होगा ना, ट्रोपोस्फेयर पे ये देखो ये कांस्टेंट होता है। यहाँ से देखो टेम्परेचर यहाँ से 15 यहाँ तक चला जाता है, देखो यहाँ से आ रहा है, देखिए आप देखें ये टेम्परेचर यहाँ से होते 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 ऊपर जाते हुए -56 तक चला जाता है, ये नजर आ रहा है -56। जैसे जैसे ये स्ट्रेटोस्फेयर में दाखिल होता है तो -56 से बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, देखिए जरा, -56 से नीचे होते होते फिर -2 तक आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर -2 तक आ जाता है। और फिर -2 से ये क्या हो जाता है, जब ये थर्ड में मीजो में दाखिल होता है तो ये फिर ठंडा होते होते कितना, -87 या 92 तक चला जाता है। टेम्परेचर देखिए यहाँ से -92 तक चला जाता है। इसके बाद टेम्परेचर हाईएस्ट 1200 तक पहुंच जाएगा। अभी देखना आप राइट साइड पे देखिए टेम्परेचर, देखो जब ये थर्मो में दाखिल होगा, देखो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते फिर आएगा लो होते होते होते, देखो 5 6 700 एंड 1200 तक चला जाता है। यानी यहाँ से टेम्परेचर 0 से स्टार्ट होते 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 देखो बढ़ता जाता है, फिर कांस्टेंट, फिर माइनस में चला जाता है, माइनस से फिर 1200 में चला जाता है। तो ये टेम्परेचर हर एक स्फीयर में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है बेटा, टेम्परेचर हर एक में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी देखना है कि इस टेम्परेचर को हम कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है बेटा। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अब लेयर जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये समझने के लिए आपको एक और चीज भी बता दूं बेटा, कि इसको समझने के लिए आपको ये क्यों ऐसा होता है, व्हाई इट हैपेंस, कि हमारे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, कभी कम होता है, कभी -58 चला जाता है, कभी -82 चला जाता है, इसकी रीजन क्या है, ठीक है। आपको इसकी रीजन समझने के लिए ना, जाहिर बात है आपके हमारे सिलेबस में तो खैर नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको स्टडी करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो आउट करें। जो ट्रोपोस्फेयर है होती है ना बेटा, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इसमें जो शुआएं होती है ना, देखिए अब देखिए बेटा मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ से शुआएं आ रही है और टकरा के वापस जाती है। तो ड्यूरिंग द डे क्या होती है, अ पोर्शन ऑफ द इनकमिंग ऑफ द रेडिएटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट ऑब्जर्व्स एंड वार्म द अर्थ सरफेस। यहाँ पे देखो टकरा के वापस जाती है, देखो ये आ रही है और टकरा के जाती है, तो ये जमीन गर्म हो जाती है, ठीक है, ठंडी और गर्म इस तरह होती है, दिन को गर्म होती है और रात को ठंडी, तो टेम्परेचर तकरीबन बराबर रहता है। जबकि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हीट रिफ्लेक्ट होती है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है ना, देखो यहाँ आ रही है टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। जबकि बाकी जो लेयर्स होती है ना, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह हो गया, बाकी में अब देखो लेयर आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है और टकरा के बाउंस बैक होके वापस जा रही है, तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ता रहता है रात को। जबकि दूसरे लेयर में क्या होती है, सिर्फ देखो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, द स्ट्रेटोस्फेयर इज अ वेरी ड्राई एंड क्लाउड्स आर रेयर, यहाँ पे क्लाउड बहुत कम होते हैं, यहाँ ओजोन होता है, तो यहाँ पे ऐसे टेम्परेचर आपको पता है, देखो टकरा के बहुत कम टकरा के वापस जाती है, मैक्सिमम नीचे आ रही होती है, ठीक है, ये इसलिए। As we know, ozone is concentrated in this part of the atmosphere. This ozone absorbs short-wave ultraviolet radiation from the sun and converts them into heat. तो इसको कन्वर्ट भी करता है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो यानी ट्रोपोस्फेयर के बनस्बत डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जो थर्ड लेयर होती है मीजोस्फेयर में, अब इसमें क्या होती है बेटा, अब देखो मीजोस्फेयर में क्या होती है, the mesosphere has the coldest temperature in the atmosphere. It becomes cold enough to freeze water vapor in its atmosphere into its ice cloud. यहाँ पर टेम्परेचर इतना होता है कि यहाँ पे वेपर्स वगैरह क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो हो जाता है, -82 92 तक चला जाता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको पता है पानी जो है ना वो 0 सेंटीग्रेड पे बन जाता है आइस, ठीक है। और यहाँ पे द एयर डेंसिटी इन द मेसोस्फीयर इज लो देन द स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे डेंसिटी भी कम होती है एयर की।
Due to less air particle, not enough heat is absorbed, which eventually leads to a colder temperature. तो अब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होती, तो जब जाहिर एयर पार्टिकल नहीं होते तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, इस वजह से निकल जाता है. Apart from that, carbon dioxide in the mesosphere also helps in making this layer cold due to its cooling effect. कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जितना आप इसका टेम्परेचर लो करेंगे ये और एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है. हीट को एब्जॉर्ब करता है व्हेन बाउंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, बाकी मॉलिक्यूल को ये बाउंस ऑफ कर देते हैं. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज सम ऑफ द एनर्जी एज फोटॉन इन द प्रोसेस कॉल्ड रेडिएटिव इमिशन होती है, कुछ पार्टिकल को ये अपने आप से रिलीज भी करती है. तो ये उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्यों इसका टेम्परेचर होता है. और थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसका एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 1000 सेंटीग्रेड तक होता है. तो सारी बात है इस एरिया में टेम्परेचर क्योंकि क्लोजेस्ट टू द सन होगा, जितने जमीन के क्लोज होगा इसका टेम्परेचर हाई होगा. ठीक है. तो यहाँ तक तो खैर हमारे पास आज का टॉपिक था. आज हमने स्पेशल थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, लेयर्स के बारे में. ठीक है. कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास ये जो टॉपिक है इसमें से हम कुछ लेयर्स हमने पढ़ लिए हैं, कुछ हम बेसिक चीजें पढ़ लें. ठीक है. अगर कोई और क्वेश्चन इसमें हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझना है तो जाहिर बात है इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे भी पड़ी होती है, आप वहां से इसको दोबारा भी देख सकते हैं. कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं. कोई क्वेश्चन है बेटा जल्दी पूछें, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है बताएं. ठीक है. मुस्तफ़ा, जहांगीर, आवाज, काशान, सबी, अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, शुएब, हमाद, माशाल्लाह सारे आ जाए हुए. ठीक है. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है. थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.